Hello student. Yesterday we studied about integers. Now today we will study some rules of integers. So let's start. First we discuss rule of multiplication of integers. So we will take two numbers. First number is positive. Second number again positive. फर्स्ट नंबर लिया हमने, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, सेकंड नंबर भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर. नेक्स्ट हमने अगर एक नेगेटिव इंटीजर लिया, दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर लिया, दोनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर में भी हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर. थर्ड रूल है, एक नंबर है नेगेटिव यानी फर्स्ट नंबर लिया नेगेटिव, सेकंड नंबर लिया पॉजिटिव, दोनों की मल्टीप्लाई की, आंसर जो आएगा वो नंबर अगेन क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर. फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर अगर पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड नंबर नेगेटिव लिया, दोनों की मल्टीप्लाई की, हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट नंबर है 2, इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर. सेकंड नंबर 3, इट्स आल्सो पॉजिटिव इंटीजर. When we multiply, then we will get 6. So 6 is a positive integer. So first is clear. Second, -2 and -3. कोई भी 2 इंटीजर्स लिए जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों की मल्टीप्लाई की, आंसर मिलेगा 6. माइनस माइनस क्या बन जाता है हमारे पास, प्लस. थर्ड, तो सेकंड इज क्लियर. थर्ड, फर्स्ट नंबर लिया नेगेटिव, सेकंड नंबर लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, दोनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर आएगा -8. माइनस प्लस माइनस, तो आंसर मिलेगा हमें -8. फोर्थ, फर्स्ट नंबर लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड नंबर लिया कोई भी नेगेटिव यानी माइनस के 5 ले लो, आंसर क्या आएगा, 2 5 10 और आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, तो -10. तो ये चार रूल्स थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के. इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं. जब भी प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है, तो पावरफुल क्या होता है, जो नेगेटिव होता है. नेगेटिविटी हमेशा दिखने में पावरफुल होती है, तो सिर्फ सेम उसी को यहाँ पे ऐड कर लो. जो माइनस है वो एक नेगेटिव नंबर है और वो दिखने में पावरफुल है, एक्चुअल में नहीं है. तो सेम वही पे अगर प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है, मीन्स फाइट होती है, तो वापिस क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव नंबर. अगर माइनस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों की मल्टीप्लाई की, तो बेनिफिट क्या होगा, नेगेटिविटी, दोनों ही नेगेटिविटी वाले लड़ने लग जाएंगे. लास्ट में क्या होगा, पॉजिटिविटी की फाइट होगी, पॉजिटिविटी जीत जाएगी, तो पॉजिटिव अगेन नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव की लड़ाई होगी, तो क्या हुआ, नेगेटिविटी अभी बताया था दिखने में पावरफुल है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस. सेम प्लस माइनस माइनस. तो एक शॉर्ट ट्रिक से आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो. नेक्स्ट देखो, आते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे. सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के रूल हमने स्टडी किए हैं, तो ऐसे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के कुछ रूल्स हैं. सो सी, फर्स्ट नंबर अगर हम कोई भी फर्स्ट नंबर है पॉजिटिव ले रहे हैं, सेकंड नंबर भी हमने क्या लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, दोनों को भी डिवाइड करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी कैसा इंटीजर मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर. सेकंड, मैंने कोई फर्स्ट नंबर लिया नेगेटिव है, सॉरी एक नेगेटिव नंबर है, सेकंड है वो भी एक नेगेटिव नंबर है, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव. सेम जैसे रूल मल्टीप्लिकेशन में थे वैसे ही रूल हमारे पास इसमें है, डिवीजन में है. नेक्स्ट, वन नंबर नेगेटिव है, वन नंबर पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस. फर्स्ट नंबर पॉजिटिव, सेकंड नंबर नेगेटिव, तो जो आंसर आया हमारा वो क्या आया, नेगेटिव. कुछ कुछ रूल सेम इसकी तरह मिलते हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के. तो देखो अगर प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव नंबर है तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, प्लस होगा. माइनस माइनस दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी आंसर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हमें मिलेगा. एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो नंबर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव नंबर ही हमें मिलेगा. अब कुछ एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल से क्लियर होगा. 4 is first number that is positive. सेकंड नंबर लिया मैंने 8 that is also positive. Then we solve.
then we will get 1/2. So 1/2 is a positive integer. Sorry, not integer, ये fraction था. First number 8, second number 4. When we solve it, 4 to side 2, so we will get a positive integer. Second number, first number is negative, second number is also negative. So when we solve minus minus cancel, 4 to the 8, so we will get a positive integer. Next, first number is negative, so minus 8, second number is positive, so we will take 2, 2 is a positive. When we solve, we will get minus 4 and it's a negative integer. Last, 4 is a positive integer, we will take minus 2, a negative integer. When we solve, then we will get minus 2 and that is a negative integer. So multiplication of integer and division of integer, यहाँ तक ये rules हैं. अब आगे देखते हैं. Okay, now we will study properties of integers. First property is closure property. Property डिस्कस करने से पहले देखिए मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं. कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे सब इन चारों ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. सो व्हाट इज, हमने वी विल टेक एनी टू इंटीजर्स. दो इंटीजर्स ले लिए 2 और 3. अगर हम दोनों को ऐड करते हैं मींस एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिला 5. कोई भी 2 इंटीजर्स लिए एडिशन प्रॉपर्टी की, तो जो हमें आंसर मिला वो भी अगेन एक क्या होना चाहिए? इंटीजर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी. क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन. कोई भी 2 इंटीजर्स ले लिए 2, 5. अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब अंडर सब्ट्रैक्शन है तो मतलब सब्ट्रैक्शन यूज करना है. सब्ट्रैक्शन 2 - 5 -3. -3 क्या है? एक इंटीजर है तो मींस 2 इंटीजर्स लेके चले थे, सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया और वापस हमें क्या मिला? -3 जो कि एक इंटीजर है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई है. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन. क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. कोई भी 2 इंटीजर ले लो 4 -3 -4 -3 2 इंटीजर्स ले लिए. प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? मल्टीप्लिकेशन. क्या मिलेगा? 4 3 12 माइनस माइनस प्लस. लास्ट वाली जो रूल्स पढ़े थे उनमें देखा था कि अगर 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर. सो 12 2 इंटीजर्स लिए थे और मल्टीप्लाई अप्लाई करने के बाद हमें वापस एक इंटीजर मिल गया मींस क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. ये भी सेटिस्फाई है. फोर्थ क्लोजर प्रॉपर्टी का फोर्थ डिवीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं. कोई भी 2 नंबर्स लिए -8 divided by 2 then we will get -4. -8 भी इंटीजर है, 2 अगेन एक इंटीजर है. अगर इसको सोल्व किया डिवीजन के अकॉर्डिंग तो हमें आंसर क्या मिला? -4. -4 भी एक इंटीजर है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन इज आल्सो सेटिस्फाइड. सो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना है? कोई भी 2 इंटीजर्स लेने हैं, उसके ऊपर जो ऑपरेशन लगा रहे हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो उसके अंदर चेक करना है कि क्या वो वापस से इंटीजर हमें मिल रहा है. अगर मिलता है इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग. अंडरस्टूड. नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो सेम जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने चारों ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. फर्स्ट कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था? कोई भी 2 इंटीजर्स लेते हैं, अगेन जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आना चाहिए था. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बेसिक क्या है? कोई भी 2 इंटीजर लिए फॉर एग्जांपल ए एंड बी, कोई भी ऑपरेशन लगाओ 2 इंटीजर्स ले रहे हैं और अगर हम वापस से उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं मींस अगर मैंने कोई एक ऑपरेशन लगाया 2 इंटीजर्स लिए ए और बी, उन दोनों इंटीजर्स पे कोई भी ऑपरेशन यूज किया सेम अगर मैं उन इंटीजर्स का रेसिप्रोकल करती हूँ मींस फर्स्ट बी को आगे लिख लेती हूँ फिर ए बी स्टार ए
कुछ भी यूज किया तो दोनों का अगर ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ये तो बेसिक था, इसका जनरल जनरल क्या है कि ए स्टार बी इक्वल आना चाहिए बी स्टार ए के। अब इसको जो ऑपरेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, तो अंडर एडिशन करेंगे तो मीन्स मैंने कोई भी 2 नंबर्स ले लिए 2 3, मैंने क्या किया प्लस, तो 2 + 3 कितना आता है 5। सेम है बी स्टार ए, ये था मेरा नंबर ए और ये था बी, सेम मैंने अपोजिट कर दिया। मैं पहले बी लूंगी, यानी पहले मैंने लिया 3 और फिर लिया 2, सिर्फ ऐसे पहले ए को, ए आगे था, अब मैंने क्या कर दिया बी आगे कर दिया, सेम ऑपरेशन वही लगाया, प्लस कितना है आंसर 5। दोनों को अगर मैं ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करें, दोनों में आंसर हमें क्या मिल रहा है 5। इट मीन्स क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या है सेटिस्फाई। आगे सब्ट्रैक्शन पे लेके चलते हैं, कोई भी 2 नंबर लेते हैं 5 4, ए हमने लिया 5 बी लिया 4, क्या किया किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो 5 - 4 कितना है मेरे पास 1। नेक्स्ट बी स्टार ए मीन्स पहले मैं लिखती हूँ बी 4 और फिर -5, तो मेरे पास आंसर आएगा -1। क्या ये दोनों इक्वल है नो, सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड अंडर सब्ट्रैक्शन। सो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होती है। सेम मल्टीप्लाई के लिए करके देखो, कोई भी 2 नंबर ले लिए 5 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15 आया। अगर इसको बी को पहले लेते हैं यानी 3 × 5 तो भी क्या आया 15। इट मीन्स प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया सेटिस्फाइड। सेम डिवीजन में करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी 2 नंबर ले लिए 8/4 करेंगे 2 आया। सेम अगर इसको बी को ऊपर लेते हैं, बी को फर्स्ट लेते हैं 4/8 तो हमारा आंसर आएगा 1/2 जो कि इक्वल नहीं होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ 2 ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ 2 ऑपरेशंस में यूज होगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। So a plus b equals to b plus a। सेकेंड है a multiply b equals to b multiply a। इन 2 प्रॉपर्टीज क्या क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी इन 2 ऑपरेशंस के अंदर ही सेटिस्फाई होती है। फिर आप थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी नेम से पता चल रहा है कि अगर हम कोई भी आइडेंटिटी की बात करते हैं मीन सेम उस चीज की आइडेंटिटी क्या है। तो अगर हम कोई भी इंटीजर लेके चलते हैं ए, वापिस से अगर वही नंबर आता है ए, तो इसका मतलब इसकी ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स वो चेंज नहीं हो रहा, वो एज इट इज रह रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी उसकी पहचान तो तभी होगा जब वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ए है, मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ कि 0 या क्या मल्टीप्लाई करूँ क्या डिवाइड, क्योंकि अब तक जितने भी रूल्स किए हैं सारे ऑपरेशंस और ऑपरेशंस को लेके चले ना, इसके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सेम आइडेंटिटी के लिए यूज करके देखो। इसके अंदर सबसे पहले एडिशन का करते हैं, क्या ऐड करूँ कि वापस से उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, सेम आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर मैं इसमें 0 ऐड करती हूँ a + 0 वापस से क्या है a, मींस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। यहाँ पे हम कहेंगे a की आइडेंटिटी क्या है 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे a + 0 a आ गया। सेम और किस चीज के लिए ऐसा किसी क्या नंबर मिल सकता है, डिवाइड करेंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सिर्फ 2 के लिए होता है एडिशन और अगेन मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ, किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, सेम रहे। सो व्हाट विल दिस नंबर 1। अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ अगेन वी विल गेट 1, सो आइडेंटिटी रिमेन सेम। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में ये ध्यान रखना है सिर्फ 2 ही आइडेंटिटीज होती हैं। अगर मैं बात करूँ एडिटिव आइडेंटिटी की, एडिटिव आइडेंटिटी, सो व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी 0। कोई भी नंबर हो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी 0, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा और सेम रहेगा। सेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी नंबर विल रिमेन 1। कोई भी नंबर लिया मैंने एक, उसको किससे से मल्टीप्लाई करूँ कि ये आए, तो हमें कोई भी नंबर ले रहे हैं, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। मन्नू चिल्ला मत। Now we will study about associativity property. सेम वही ऑपरेशन क्या है हमारे पास 4 है प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। फर्स्ट थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड आइडेंटिटी और फोर्थ आती है हमारे पास एसोसिएटिविटी। जैसे कम्यूटेटिव में था a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी एक बेसिक रूल है a प्लस b प्लस सी इक्वल है a प्लस बी प्लस सी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ 2 ऑपरेशंस में यूज होगी, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, कोई भी 3 इंटीजर्स लिए हमने 2 3 4। अगर हम कोई भी 3 इंटीजर्स लेके चलते हैं b प्लस सी मीन्स 3 प्लस 4, पहले एक बार लिख के दिखाती हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 4 इस साइड से लिखेंगे, कोई भी 3 इंटीजर्स लिया उनका सम कर रहे हैं। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि पहले लास्ट के 2 नंबर्स का अगर सम करते हैं और फिर फर्स्ट में ऐड करेंगे, क्या मिलेगा 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9। सेम कह रहा है कि अगर पहले लास्ट के 2 नंबर्स का ऐड करके फर्स्ट में ऐड किया, अगर हम इसको चेंज करके पहले फर्स्ट 2 को ऐड कर लें, अगेन रिपीट कर दूं, पहले फर्स्ट 2 को ऐड करके अगर थर्ड में ऐड करते हैं तो भी सेम ही आंसर आएगा। अगर ऐसा होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर सेटिस्फाई होता है। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 4 इट मीन्स 9। यहाँ पे भी 9 था, यहाँ पे हमने पहले लास्ट 2 नंबर्स को ऐड किया, सेकंड में हमने पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड किया, लेकिन उससे कुछ इफेक्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, आंसर रिमेन सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अकॉर्डिंग क्या है, सेटिस्फाई है। और क्या है वो प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। सेम वही है, हमें इंटीजर्स कितने लेने हैं 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स काम करेंगे। सो 1 2 9, कोई भी 3 इंटीजर्स ले लो 1 to 9। सेम वही है a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। सेम वही था, जैसे एडिशन के अकॉर्डिंग क्या था, a प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी। सेम अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी किसके इक्वल आना चाहिए, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी। मींस अगर हम जो मल्टीप्लाई का सीक्वेंस है उसको चेंज कर देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट मल्टीप्लाई करो लास्ट 2 को, 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट फर्स्ट रोल होती है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास पहले बोर्ड मास देखो एक बार, बोर्ड मास है इसके अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट फुल होगी, तो 9 2 18, 1 मल्टीप्लाई 18 आल्सो 18, a इंटू b इंटू सी, यानी पहले हमने लास्ट 2 की मल्टीप्लाई की थी। अब नंबर सेम रहेंगे लेकिन हम पहले फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 9, 2 9 जा 18। तो चाहे पहले फर्स्ट 2 को लास्ट 2 को करो या पहले फर्स्ट 2 को करो, आंसर अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो सेम रहेगा। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन विल बी सैटिस्फाइड। सो कंफ्यूजन तो कोई है नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की है उन सब प्रॉपर्टीज में क्या था कि जो भी ऑपरेशन लेके चल रहे थे, चाहे वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सबके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन लेके चल रहे थे। एडिशन का ले रहे हैं तो सिर्फ एडिशन कर रहे थे, मल्टीप्लाई का ले रहे हैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में टू कॉम्बो होता है, कोई भी टू ऑपरेशंस को यूज करेगा वो। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। क्या प्रॉपर्टी है? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, और सेकंड है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। तो टू प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव में, एक मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, सेकंड है मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। अगेन रिपीट कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में टू ऑपरेशंस को एक साथ लेके चल रहे हैं, और नाम क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी का? मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। अगर हम कोई भी इंटीजर लिया a, मल्टीप्लाई करें b प्लस सी से, तो क्या मिलना चाहिए हमें? अगर पहले a की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? b से। सिंबल क्या है? प्लस। अब a की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? c से। फिर मल्टीप्लाई करें तो दोनों डिजिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो भी इंटीजर्स गिवन है उन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो जो ऑपरेशन है उसको यहाँ लगा दिया। तो देखो पहले फर्स्ट कोई भी थ्री नंबर्स ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई प्लस, और ये आ गया 5। 3 ए है, बी प्लस सी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 2 प्लस 5 7 किया और डायरेक्ट 7 3 21 है, क्योंकि हमें क्या करना है? प्रॉपर्टीज यूज करके सोल्व करना है। सोल्व तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। तो ए की मल्टीप्लाई बी से 3 इंटू 2 प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से, यानी 3 मल्टीप्लाई 5। 3 2 6 प्लस 3 5 15। सो 15 प्लस 6 21। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। ये अंडर एडिशन था, ये अंडर सब्ट्रैक्शन है। सेम ए मल्टीप्लाई बी माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अंडर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सिंबल क्या है? माइनस। ए मल्टीप्लाई सी। कोई भी थ्री नंबर्स ले लेते हैं, 4 5 माइनस 3, 4 5 और 3 इंटीजर्स लिए हमने, सेम वही प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। सो 4 5 जा 4 इंटू 5, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 5 जा 20 माइनस 4 3 जा 12। सो 20 माइनस 12 8। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? टू प्रॉपर्टीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन में क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, सो इट इज ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। 5 की 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको करा दी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड वो डिस्कस